मैम आई थिंक इसकी जो आगे वाली क्वेश्चन है ये हम करेंगे तो कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। असल वो डॉक्टर काजी वाला फिर भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो दो सेपरेट सेपरेट चीजें इकट्ठी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो किधर भी नहीं लिखा हुआ, मैंने ये स्टडी किया ना, इसमें नहीं है। बट मैं करा दूंगी कल, ठीक है, वो जिस तरह वो कह रहे हैं, ठीक है, इसको भी कंफ्यूज नहीं करो। चलो। हम्म। ये डॉक्टर उसामा किधर है? डॉक्टर उसामा इधर है, डॉक्टर यूसुफ, इनमें से किसी एक का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है इसका। अभी मुझे याद नहीं कौन थे। अच्छा चलो। पेशेंट पोस्ट थायराइडेक्टमी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, डैमेज टू व्हाट? देखो, हॉर्सनेस और वॉइस में दोनों मसल्स हैं ना, दोनों नर्व्स हैं, ठीक है। अब आपके पास सुपीरियर और रिकरेंट, रिकरेंट हॉर्सनेस के साथ है, ठीक है। तो अगर हम वो करें तो ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय आर। तो लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड कह रहा है। अब लूजनिंग का क्या मतलब है? एबडक्टेड है, एडक्टेड है? एडक्टेड है। ठीक है। एडक्टेड है, लूजनिंग का मतलब हो गया। और मसल कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? थायरोरेटिनॉइड। अच्छा चलो, मैं ऑप्शंस देती हूँ डॉक्टर तलहा, ठीक है। थायरोरेटिनॉइड के अलावा लेट्स सपोज हमें ऑप्शंस हैं, तो उसमें उसने दिया हुआ है क्रिकोथायरॉइड और ट्रांसवर्स रेटिनॉइड। मैम ये तो टेंस नहीं मैडम करते बुक वोकल में तो कॉर्ड्स को। क्लिकोथायरॉयड लिखा है। मैम हम्म। क्रिकोथायरॉइड और ट्रांसफर्स तो दोनों टेंस करते हैं ना। देखो, डैमेज टू पूछ रहा है, लूजनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड होगी, डैमेज किस वजह से है? ओह सॉरी मैम, मैंने क्वेश्चन नहीं आपका सुना सही से। जी मैम, हाँ फिर क्रिकोथायरॉइड आई थिंक शुड बी हाँ मोर देन ट्रांसफर्स। जी 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 जी, ठीक है। तो मसला ये है कि हम नॉट और उसके ऊपर नहीं फोकस करते और आंसर दे देते हैं। चलो। पेशेंट आफ्टर पोस्ट थायराइडेक्टमी डेवलप हार्शनेस ऑफ वॉइस, एग्जामिनेशन रिवील्स टेंस वोकल कॉर्ड, टेंस वोकल कॉर्ड। तो हाँ जी, अब बताएं आपका कि ये कौन सा मसल है? मैडम ये तो बस वो मैम क्वेश्चन है ना, बार बार आता क्रिको है, थायरोरेटिनॉइड क्रिकोथायरॉइड वाला। होगा। नहीं 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 डॉक्टर तला, ये डॉक्टर काजी की बात सुने। क्या वो टेंस किए हुए है? तो टेंस में मसल कौन सा है? अब उसने डैमेज नहीं पूछा। मैम फिर से क्वेश्चन बताएं प्लीज। मैं फिर बताती हूँ। पेशेंट है, वो कहता है कि उसको थायराइडेक्टमी हुई है, हार्शनेस ऑफ वॉइस है, एग्जामिनेशन पे टेंस वोकल कॉर्ड है। तो जो मसल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डैमेज्ड? पहले वोकल कॉर्ड डैमेज हुए थे और लूजनिंग हो गई थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसको हॉर्स, और जिसमें क्रिकोथायराइड था। अब वो कह रहे हैं कि टेंस वोकल कॉर्ड मिल रहे हैं। तो कौन सा मसल डैमेज है जिसकी वजह से आपको टेंस वोकल कॉर्ड मिल रहे हैं? मैडम थायरोरेटिनॉइड। थायरोरेटिनॉइड। डॉक्टर तला, आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं लगी? थायरोरेटिनॉइड रिलैक्स करता है ना, लूजनिंग करता है, तो वो टेंस पड़े हुए हैं। मैडम मैडम तो डैमेज थायरो। जी जी। अगर ये क्वेश्चन हर तरह से दे देना, लेकिन लास्ट वाला जो सेंटेंस होते हैं अगर ये हमें दे दे कि वो कॉर्ड टेंस है, तो इसका मतलब है कि थायरोरेटिनॉइड है। और अगर वो कॉर्ड रिलैक्स है मैडम, तो फिर हमारे पास थायरोरेटिनॉइड होगा। कभी कभार मैडम मसल का पूछते हैं और कभी कभार मैडम ये उसका पूछते हैं, लूजनिंग और टाइटनिंग का, मसल का। डॉक्टर डॉक्टर काजी, जो आप कह रहे हो ना कि टेंस के साथ थायरोरेटिनॉइड आएगा, बेसिकली थायरोरेटिनॉइड खुद इटसेल्फ जो सा है ना, वो टेंस नहीं करता, वो रिलैक्स जी करता है। तो ये जी जी मैडम, लेकिन थायरोरेटिनॉइड। ये साथ में डैमेज का वर्ड इस्तेमाल करेगा ना, तो हाँ, इसके साथ डैमेज ऑटोमेटिकली। करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आप सीपीएसपी की जानते हो ना। डॉक्टर तला, क्वेश्चन समझ लगा है? जी मैडम समझ आ गया। ओके चले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Partial resection of both recurrent laryngeal nerve occur. What will happen to vocal cords?
रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ऑल मसल्स को करती है, ठीक है। क्रिको रेटिनॉइड जो क्रिकोथायरॉइड था वो क्या कर रहा था वोकल कॉर्ड्स को? टेंस टेंस कर रहा हम था। टेंस टेंस कर कर रहा रहा था। है और एडक्टेड कर रहे हैं। और एबडक्टेड कर रहा है। हाँ जी डॉक्टर काजी क्या कर रहे हैं? हम, मैडम मैडम वो एबडक्ट कर रहा है ना, तो अगर ये पॉलिसी हो जाएगी इसकी, तो एडक्टेड पोजीशन में चली जाएंगी वोकल एडक्टेड कॉर्ड्स। पोजीशन में आ जाएगी वोकल कॉर्ड्स की। ये अब जो आप कह रहे थे ना डॉक्टर तला उस टाइम पे कि ये आंसर मिल जाएगा, तो बेसिकली ये है उस क्वेश्चन का, जो डॉक्टर काजी पूछ रहे थे ना, ठीक है। तो बेसिकली जो सी है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, वो आपके क्रिकोथायरॉइड को कर रहा है, जो कि आपकी कौन सी पोजीशन थी? टेंस थी वोकल कॉर्ड्स की। वालेकुम सलाम। और उसको क्या कर रहा है? ग्लॉटिस को। अभी डॉक्टर तला जो आप पोजीशन बता रहे हैं मुझे, ग्लॉटिस की मैडम ओपनिंग या एबडक्शन एडक्शन, ये तो किस पोजीशन? जी। मैडम ये जो है ना हमारे पास एबडक्ट कर रहा है क्रिकोथायरॉइड, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इसको सप्लाई करता है ना। तो हाँ इसका जी। मतलब है मैडम कि हमारे पास अगर वो डैमेज होंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडक्टेड पोजीशन में आ जाएंगे। हाँ जी, एडक्टेड पोजीशन में आ जाएंगे। तो बस बात खत्म। लेकिन फिर से एक दफा स्टेटमेंट सुनो। विथ पार्शियल रीसेक्शन ऑफ बोथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अकर्ड, ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की बात कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन टू द वोकल कॉर्ड्स? क्रिकोथायरॉइड की जो नर्व है जो नॉर्मल फंक्शन एडक्शन कर रही है, तो वो हम जब भी पाल्सीज पढ़ते हैं हमें पता है कि जो नॉर्मल नर्व का फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा, सॉरी एबनॉर्मल जो खराब हो गया उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, और जो फंक्शन नॉर्मल कर रही है उसका हाइपर फंक्शनिंग हो जाएगा। तो वो एडक्टेड रखे हुए तो एडक्ट पड़े होंगे, ठीक है। अब समझ लग गई? जी मैडम। चलो भाई आगे चलते हैं। Even though many others are in favor of middle position, but here is reference for it. Middle position क्या मतलब? वो mid position भी दिया होगा उधर, तो adduction को आपने choose करना है। A patient developed hoarseness of voice on indirect laryngoscopy। एक होता है direct, एक होता है indirect। indirect वो जो आप heat sheet करके पीछे करते हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो सॉरी माउथ ओपनिंग, और वो laryngoscopy तो उससे नीचे जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, स्लगिश मूवमेंट ऑफ लेफ्ट वोकल कॉर्ड, एक साइड का वोकल कॉर्ड है तो किस साइड की नर्व डैमेज होगी? मैडम जिस साइड की मसल डैमेज है वो स्लगिश है उसी साइड का नर्व भी डैमेज होगा। हाँ जी, तो कौन सी होगी? हॉर्सनेस ऑफ लेफ्ट वॉइस। लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ओके, इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कैन रिजल्ट इन वीकनेस, वीकेंड वॉइस, हॉर्सनेस और लॉस ऑफ वॉइस एफोनिया, ठीक है। तो नर्व इमीडिएटली लैटरल टू ट्रैकिया कौन सी है? कल हमने परसों किया था, ट्रैकिया और एसोफेगस के दरमियान। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। जी मैडम। चलो आगे चलते हैं। चलो, तो ये सिनेरियो इसके साथ था कि क्रिकोथायरॉइड था, और उसने कहा था कि वो जो आपके क्रिकोथायरॉइड तो वैसे वो करते हैं ना, टेंस करते हैं, तो इसके साथ उसने वो कहा हुआ है। इसकी थी स्कार, SCAR। तो जो स्कार वाली सी है वो बेसिकली आपको एडक्ट रखे हुए हैं, और ये वाली एबडक्ट रखे हुए हैं, तमाम मसल्स। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स भी हो गए थे, ये वाले भी हो गए हैं, ये वाले ये वाले हो गए थे सारे। ये भी हो गए।
ये भी हो गया कहाँ पे क्या बनता है। चलो बच्चों ये रहता है। हाँ जी, मोस्ट इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन टू एन इंफीरियर जगलर। अच्छा ये देखो अब दो चीजें, ये एक आपके पास है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, क्लेविकल और ये पेक्टोरल रीजन का। तो वो पूछते हैं इसमें से क्या निकलता है, तो इसमें से ये देखो केफेलिक वेन आ रही है, नजर आ रही है, एक चीज होगी। चलो आगे, ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, तो ये पेक्ट माइनर मसल है और ये आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिल है। तो ये इसके दरमियान और ये जो आपके पास एंटीरियर वॉल है, इधर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अभी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं, ये क्या है आपके पास, ये वाली इंटरनल जगलर वेन किस लिए होती है, जीबीपी के लिए, ठीक है। जब इंटरनल जगलर वेन ये आपके पास पड़ा हुआ है जुगुलर फोरामेन, कौन सा है, जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन में क्या क्रेनियल नर्व, 9 10 11। तो ये जुगुलर फोरामेन सबसे पीछे पड़ी है और सबसे आगे कौन सी पड़ी है, 11th नर्व कौन सी है, स्पाइनल पार्ट। स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल एसेसरी, ठीक है। तो इंटरनल जगलर का जो सबसे आगे पड़ा है ये क्या पड़ा हुआ है, स्पाइनल एसेसरी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जगलर फोरामेन में सबसे एंटीरियर का है। अच्छा चलो, ये अब आपके पास कैरोटिड शीथ है, कैरोटिड शीथ का कंटेंट क्या है, कैरोटिड शीथ में क्या क्या पड़ा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व और इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ये कॉमन कैरोटिड है, ये आपके पास इंटरनल जुगुलर है और यहीं से आपके पास आ रही होती है वेगस नर्व, ठीक है। तो ये देखो ये इंटरनल जुगुलर सबसे पीछे पड़ी है, इससे आगे ये सिंपैथेटिक आपके पास चेन भी पड़ा होता है सर्वाइकल वाला, ठीक है, वो होगा। ये देखो ये वेगस नर्व पीछे ये साथ में आ रही है, ये इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व, सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। साथ में ये आगे आगे कैरोटिड शीथ, ये इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और इससे आगे आ रही है इंटरनल कैरोटिड। तो ये इंटरनल जगलर है, फिर इंटरनल कैरोटिड है, फिर आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड है। एक्सटर्नल कैरोटिड कौन से मसल के इंटीरियर बॉर्डर पे पड़ी हुई है, स्टेनोक्लिडोमास्टोइड, ठीक है। तो स्टेनोक्लिडोमास्टोइड किसकी है, जरूरी है आपके उसके लिए क्लेविकल और उसका सीवीपी लाइन की नेक की डिमार्केशन के लिए। ये क्रेनियल नर्व 9 10 11। तो बेसिकली पहले ये फोरामेन है, जुगुलर फोरामेन। तो जुगुलर फोरामेन के जो एंटीरियर पड़ा है वो क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास 11th नर्व, ठीक है। जब नीचे आएगी तो इसके एंटीरियर क्या हो जाएगी, इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। तो ये पूछता है कि जब नेक में आएगा तो इंटीरियर क्या पड़ा है और जब जुगुलर फोरामेन में तब इंटीरियर क्या है। तो जुगुलर फोरामेन में इंटीरियर क्या है, ये क्या है बोला, कौन सी नर्व है, चलेंगे। अभी मैंने आपको पूछा कि इंटरनल जगुलर वेन, अभी मैंने दिखा भी दी थी, ठीक है, कि जब वो आपकी जो सी ये वाली है, ये, ठीक है, कि जो आपकी इंटरनल जगुलर है, ये जब आपकी ये फोरामेन जगुलर फोरामेन में होगी, इधर से निकलती है, ठीक है, इंटरनल जगुलर वेन। इसके एंटीरियर मोस्ट जो सा स्ट्रक्चर है वो है 11th क्रेनियल नर्व, 9 10 11 इसका कंटेंट है, ठीक है। सिग्मोइड साइनस के साथ इसका रिलेशन है, ये दोनों एमसीक्यू आते हैं। चलो, अब जब ये उधर से फोरामेन से निकली, तो फोरामेन से निकलती इंटरनल जगुलर जो कि कंटेंट है कैरोटिड शीथ का, जिसके अंदर कॉमन कैरोटिड और वेगस नर्व भी आती है। तो उसके इंटीरियर मोस्ट कौन सा है, इंटरनल कैरोटिड। और एक एक्सटर्नल कैरोटिड है जो स्टेनोक्लिडोमास्टोइड, जो इससे आगे स्टेनोक्लिडो के एंटीरियरली जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बोली थी। और ये जुगुलर फोरामेन, ये फोरामेन मैग्नम है,
ये आपका हैंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के जंक्शन पे ये पड़ी हुई है, ठीक है, जुगुलर फोरामेन, ठीक है, हाइपोग्लॉसल के नाल से हाइपोग्लॉसल नर्व जाएगी। तो अब हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, ये वाले। Internal jugular vein, after merging through jugular foramen, has its immediate anterior relation to which of the following internal carotid artery? ठीक है, अब मुझे आप लोग जवाब दो कि जो आपकी ये इंटरनल जुगुलर वेन इन जुगुलर फोरामेन, ठीक है, जुगुलर फोरामेन की बात कर रहा है, इसके इमीडिएटली एंटीरियर क्या है, एसेसरी नर्व या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी? इंटरनल ऊपर जुगुलर कैरोटिड फोरामेन। आर्टरी। हाँ जी, डॉक्टर तलहा, देखो जुगुलर फोरामेन में इंटरनल जुगुलर वेन के इंटीरियर क्या है? उधर ये मैं इंटरनल आपको कैरोटिड। एग्जिटिंग वाला बता रहा था, एग्जिट करेगा तो उसके फिर ये आगे आ जाएगा इंटरनल हाँ, कैरोटिड। लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, मैं अभी नहीं हूँ। तो क्या उसके आगे 9, 10, 11 नर्व कौन सी है? मैडम 11 है एसेसरी स्पाइनल। 11, 11 है, ठीक है। इनसाइड जुगुलर फोरामेन मोस्ट इमीडिएट इज व्हाट? जल्दी जवाब दो, टाइम नहीं। एसेसरी। स्पाइनल नर्व एसेसरी। जी जी, आफ्टर एग्जिटिंग जुगुलर फोरामेन इंटीरियर इज व्हाट? फिर मैम इंटरनल हो जाएगी। ओके, पेशेंट हैज लाइपोमा, मेरे टाइम पे मुझे समझ नहीं थी, लेकिन ये बहुत आता है एमसीक्यू। अच्छा, पेशेंट हैज लाइपोमा ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर की बात नहीं कर रहा। एंटीरियर होगा तो डैमेज क्या होगा? मैम ये एसेसरी नर्व। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ओके मैम। ओके। एक इंटरनल जुगुलर है ना जो स्टेनोक्लीडो के है, वो आपके उसमें कंटेंट में जा रहा है। जो आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ना, ईजेवी, ठीक है, वो है आपके स्टेनोक्लीडो के इंटीरियर बॉर्डर पे डैमेज हो रहा। मैंने ना एक्सटर्नल कैरोटिड बोल दिया था, इट्स एक्सटर्नल जुगुलर, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट हैज लाइपोमा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड 5 सेंटीमीटर रिलेशन टू स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट ड्यूरिंग एक्सिजन थ्रोम्बस ब्लीडिंग स्टार्ट ड्यू टू व्हाट? फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्फ क्लियरेंस, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट? सेकंड सेकंड पार्ट। पार्ट। सेकंड पार्ट, ठीक है, गुड। चलो अब आगे चलते हैं, अगला करते हैं। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखो, एक्सटर्नल जगुलर वेन कहेगा इंटीरियर रिलेशन, ठीक है, और पोस्टीरियर की बात करेगा तो सब क्लेवियन का सेकंड पार्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के साथ। तो नेक में ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अच्छा जी, फेशिया इंक्लोजिंग मैसेटर मसल, मैसेटर कहाँ पड़ा होता है? मुंह में, बाहों में, पेट में, कहाँ पे? मुंह में मैम। मुंह में, ठीक है। किसके साथ रिलेटेड है ये? ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ माउथ। क्लोजिंग ऑफ माउथ मैम, एंड एंटीरियर टू मैंडिबल पड़ा होता है। एंटीरियर टू मैंडिबल, क्लोजिंग ऑफ माउथ, और और एंगल ऑफ माउथ बेसिकली ना ऐसे पड़ा होता है यहाँ पे, यूं, ठीक है, अभी वो हम करते हैं। क्लोजिंग ऑफ माउथ, और जो जॉ को क्या करेगा, एलिवेट करेगा, डिप्रेस करेगा? एलिवेट करेगा। हाँ जी, डॉक्टर काजी, इसका कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर जी काजी इसका मैडम, कॉन्सेप्ट। मैसेटर माउथ को क्लोज करता है। और जॉ को एलिवेट करता है, इसका कॉन्सेप्ट है। जी जी। ओके, ठीक है, इसलिए मैं जी नहीं जी कर मैडम रही। है। बस ठीक है, बस ठीक है। अच्छा जी, एक्सिलरी फेशिया डिराइव, अच्छा हाँ, तो ये किसको देखो, सर्वाइकल प्लेटिस्मा मसल किसके साथ एसोसिएटेड है? नेक के साथ, सर्वाइकल रीजन नेक के के साथ, ठीक है। साथ मैम। हाँ जी, फेशियल की डिवीजन होती है, ठीक है, तो वो करता है प्लेटिस्मा को, सर्वाइकल। तो मेसिटर है, एक सेकेंड, किधर है, मैंने माउथ के मसल्स लगाए, इतना बड़ा सीएनएस है ना, छोड़ो, जिधर भी है। लेट्स सपोज ये मैंडिबल है ना इधर, तो यहाँ पे मेसिटर पड़ा है, ठीक है, और ये वाला जो सा एरिया नेक का, ये सर्वाइकल रीजन है, ठीक है। चलो, तो इधर जो सा है, इधर सारी बातें, सर्वाइकल है तो सर्वाइकल फेशिया होगा ना, ठीक है, ये तो मेसिटर सर्वाइकल फेशिया, वो भी डीप। अच्छा जी, अच्छा जी, एक्सिलरी फेशिया डिराइव फ्रॉम, एक्सिलरी कहाँ से था, प्री वर्टिब्रल। मैंने उस दिन बताया कि जो एक्सिला है ना, ये एक्सिला, यहाँ पे पीछे वर्टिब्री है तो वर्टिब्रल, सामने ट्रैकिया है तो प्री ट्रैकियल फेशिया,
ठीक है। प्री ट्रैकियल और प्री वर्टिब्रल कहाँ जाएगा, कौन से मीडियस्टर्नम में? मैम प्री वर्टिब्रल सुपेरियर मीडियस्टम में जाएगा और प्री ट्रेकियल एंटीरियर मीडियस्टम। बिल्कुल, ये भी पूछता है। ठीक है डॉक्टर काजी, समझ लग गए? जी मैडम, आ गया। ओके। चलो बच्चों आगे। प्री वर्टिब्रल फेशिया इनक्लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्री वर्टिब्रल फेशिया डॉर्सल मसल्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। तो वर्टिब्रल है तो वर्टिब्री को, एक्सिला को, और साथ में आपके डॉर्सल मसल्स, नॉट वेंट्रल मसल। वर्टिब्री पीछे है ना, देखो बच्चों, ये डॉर्सल और वेंट्रल का थोड़ा कॉन्सेप्ट खुद देखना है। ये जिस तरह एक्सटेंसर कहता है जी पीछे लंबर रीजन का होगा, ठीक है। तो अगर थॉरैक्स की इंटीरियर चेस्ट वॉल की बात करेगा तो इंटीरियर, और अगर पोस्टीरियर की बात करेगा तो डॉर्सल डिवीजन प्रोवाइड करेगी इंटरकॉस्टल, ठीक है। अच्छा जी, पेरीनेफ्रिक, हाँ जी, पेरीनेफ्रिक फैट क्या होता है? बेसिकली किडनी का फैट होता है जिसने इंक्लोज किया, जो इंक्लोज होता है किसमें? जीरोटा फेशिया, जो कि आपकी इसका जीरोटा फेशिया हाँ जी। और अगर वो एक साइड का इंटैक्ट है और दूसरी साइड का डैमेज हो गया है, ठीक है, लेट्स सपोज इधर का डैमेज हो पेल्विक गया में जाएगी। पेल्विक में, और अगर इधर का डैमेज हो गया और इसको डैमेज है और इसका भी डैमेज है, फिर कहाँ जाएगी? अपोजिट साइड का इंटेक्ट नहीं है, फिर कहाँ जाएगा? ऑपोजिट साइड पे इलियोकोलिक जाएगा मैम। हाँ जी, ऑपोजिट साइड पे जाएगा। अगर अगली साइड का भी डिफेक्ट है तो फिर उसी साइड पे जाएगा, फिर पेल्विस में नहीं जाएगा। अच्छा जी, प्रीनेफ्रिक फैट एंड kidneys enclosed in Geroda fascia. Trauma to one kidney without the perforation of Geroda fascia, the blood goes into inferior to pelvis, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड मूव्स, अच्छा जी, विद swallowing, ये हमने कल किया था जब हम थायरोग्लॉसल सिस्ट की भी बात कर रहे थे। कहाँ से आता है थायराइड? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म? एंडोडर्म मैम। एंडोडर्म। अच्छा जी, किधर से आता है? फोरामेन, सीकम, रोटंडम, मैग्नम? फोरामेन। मैडम क्वेश्चन क्या था? थायराइड कहाँ से आता है? फोरामेन, सीकम, रोटंडम, मैग्नम? रोटेंडम से फोरामेन। आता है। स्पाइनोजम। स्पाइनोजम तो मैंने बोला ही नहीं। फोरामेन मैग्नम में से क्या जा रहा होता है? एसएसटी का स्पाइनल पार्ट और स्पाइनल, ठीक है। ये हो गया आपका फोरामेन मैग्नम। फोरामेन दूसरा है नहीं इधर, मैग्नम हो गया। रोटंडम नहीं है, रोटंडम से क्या जाता था? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ मैडम ट्राइजेमिन। उसकी मैक्सिलरी। सीकम क्या है, कहाँ पड़ा है सीकम, कहाँ पड़ा है, मुझे ये बताओ। ये क्या बनाया मैंने? कैलवेरिया मैम। टंग की जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल टंग की जो लास्ट पार्ट है मैडम। सीकम, फोरामेन सीकम। बच्चों क्या हो गया है? ओके मैम ओके। खुदा का खौफ करो, किधर रोटंडम में घुसा दिया। अच्छा चलो, ये वो वाली बात हुई, हमारा ना एक, हमारे साथ एक क्लास फेल होता था, तो किसी ने कहा कि हाँ जी चाइल्ड बर्थ कौन से उधर से होगा, तो कहते हैं फोरामेन रोटंडम से गुजरेगा। तो आप लोगों ने भी वही काम किया, सीकम को गुजार दिया उधर से, रोटंडम से। चलो, तो thyroid gland moves with swelling because it is enclosed in pretracheal fascia, superficial fascia of scalp, ठीक है। देखो, स्कैल्प में होता है आपका ऐसे, स्कैल्प सी से कनेक्टिव, ए से एडिपोज, एल से लूज एरियोलर, पी से, सी सॉरी, ए से एपोन्यूरोसिस, पी से पेरियोस्टियम, ठीक है। तो वो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ स्कैल्प कह रहा है। तो ये इज मिक्सचर ऑफ, जो कि आपका है ये लूज एरियोलर, और ए से एपोन्यूरोसिस था, तो लूज एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। मुझे बताओ स्कैल्प का कौन सी नर्व का सप्लाई है बेसिकली? ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफरेंजियल?
ट्राइजेमिनल से एसोसिएटेड है। Prevertebral fascia abscess drains into superior mediastinum. Infection posterior to prevertebral fascia likely spreads to superior mediastinum. The axillary sheath is continuous of prevertebral fascia. Calvary pectoral fascia, which vein is present? दिखा दिया मैंने cephalic vein. अच्छा जी. Axillary fascia derived from prevertebral fascia. True regarding posterior triangle neck is roof formed by investing layer of ये ना इधर तक इस पॉइंट को भी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिगार्डिंग किडनी विच इज ट्रू इनक्लोज्ड विद रिस्पेक्टिव सुप्रारीनल ग्लैंड इन सेम फेशिया फेशिया आपका किडनी और सुप्रारीनल दोनों आपका एक जिरोटा फेशिया में इनक्लोज होता है, ठीक है। रिगार्डिंग कैरोटिड शीथ रिलेशन कॉन्टिन्यूस इंफीरियरली कैरोटिड शीथ जो ऊपर आ रही थी जिसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स थे बच्चों? मैम कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर और वेगस नर्व। वेगस नर्व। तो ये कॉमन कैरोटिड आ रहा है नीचे, ये आर्च ऑफ एयोर्टा है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं आपको कि ये जोन सी है कैरोटिड शीथ रिलेशन कंटिन्यूस इंफीरियरली टू मर्ज विद एडवेंटिशिया ऑफ एयोर्टिक आर्च। तो बेसिकली ये कॉमन कैरोटिड आ रही है, ये नीचे आर्च ऑफ एयोर्टा की जोन सी है किसके साथ? एडवेंटिशिया, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया अंदर से बाहर तरफ ये इसकी लेयर्स हैं। तो ये आर्च ऑफ एयोर्टा के साथ मर्ज कर जाएगी इसकी कैरोटिड शीथ, ठीक है, उसकी इंफीरियरली। समझ लगी बच्चों? जी मैडम। चलो, ये हमारे टाइम पे सिर्फ रटे थे हमने, मगर आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर का आइडिया करा रहे हैं। अभी हमने ये ट्राइंगल्स का करना है, तो बेसिकली ट्राइंगल्स का कोई है किसी को कॉन्सेप्ट? अच्छा, एब्सेस एंटीरियर टू प्रीट्रैकियल फेशिया, तो प्रीट्रैकियल एंटीरियर मीडियास्टर्नम। अब मैं थोड़ा ड्राइव करके तो पूछने लगी हूँ, बताना जरा। इन्फेक्शन ऑफ प्रीवर्टिब्रल फेशिया कहाँ जाएगा? कौन सा मीडियास्टर्नम में? एंटीरियर, oh sorry मैम, सुपीरियर। जी जी। थायराइड ग्लैंड इज इनक्लोज्ड इन व्हिच फेशिया? प्रीट्रैकियल फेशिया। ठीक है। आउटसाइड प्रीट्रैकियल लेयर गोज टू इन्फेक्शन, एंटीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है। थायराइड मूव ड्यू टू व्हिच फेशिया? प्रीट्रैकियल। ठीक है, ओके। ओके 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 ओके। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हमारे ये ट्राइंगल्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ ट्राइंगल्स आते हैं किसी को?